So, hey guys, welcome to my channel Soma Tarot का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर होगी। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। और आज की इस वक्त की जो रीडिंग है वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप थर्ड पार्टी रीडिंग देखने में इंटरेस्टिंग है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग में मैं क्या क्या कवर करूँगी, देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका है तो क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी रीडिंग है तो आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में है यदि, और आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, कहाँ तक उनका रिश्ता पहुँचा, और आगे मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका फ्यूचर रहने वाला है या थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है उनका फ्यूचर, क्या कुछ होगा, इस सारी चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, तो कम्प्लीटली मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, और आपकी खुद की एनर्जीज़, मतलब एक टोटल जो रीडिंग होती है वो मैं करने जा रही हूँ। तो टोटल मैं चेक करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी रीडिंग अपलोड करूं या वीडियोस या शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि जैसे ही वीडियोज़ हो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग है तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग सारी ही मोस्टली रीडिंग भी टाइमलेस ही हैं। जिनके ऊपर डेट पड़ी है अगर वो आपको फिर भी मैच कर रही है तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पार्टनर का नाम जो है वो कम से कम 3 बार ले लें ताकि आपके साथ रीडिंग जो है वो कनेक्ट हो, मैच हो। तो देखते हैं कि क्या है रीडिंग आपके पार्टनर की। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो द टावर का कार्ड है इस वक्त, और कहीं ना कहीं देखो ये कार्ड इस वक्त इस चीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर द टावर के कार्ड के साथ है। तो आप ये समझ लो कि अभी जो राइट नाउ एनर्जीज अगर हम आपके पार्टनर की देखें तो राइट नाउ एनर्जीज में अंदर की आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज यहाँ पर साफ दिख रही है। हिडन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पार्टनर आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिश्ते को लेकर। जैसे लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर प्रेशर तो बहुत है, किसी चीज़ का बर्डन बहुत है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि प्रेशर बहुत है, बर्डन बहुत है, क्योंकि आप इस कार्ड में जो पीछे जो निगेटिविटी देख रहे हो, आप जो ब्लैक एनर्जीज दिख रही है ना, वो एक तरीके का साइन है। ठीक है, एक तरीके का साइन है, और वो साइन यहाँ पर ये कह रहा है कहीं ना कहीं कि इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंतित है या काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान है। तो प्रेशर बहुत है, निगेटिविटी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनकी तरफ सेंड की जा रही हो, या फिर कोई निगेटिव पर्सन उनकी लाइफ में आ गया हो सडन, वो आपसे उन चीज़ को हाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उनसे अंदाज़ा लग रहा होगा जब उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो रहा होगा, बिहेवियर उनका आपके प्रति बदल रहा होगा। तो लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पर निगेटिविटी इतनी ज़्यादा होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन आपका साथ छोड़ नहीं पा रहा है, या कोई चीज़ तो ऐसी है जो इस पर्सन को आपसे दूर नहीं कर पा रही है। हालांकि निगेटिविटी को अगर आप देखो ध्यान से तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी है, और ये निगेटिविटी इनके और आपके बीच में पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे शो हो रही है, जिससे क्या हो रहा है ना कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो लेकिन फिर भी मतलब आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर द टावर है ना, तो फिर भी मतलब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एक इंसान के ऊपर इतना प्रेशर है, या फैमिली प्रेशर है, या कोई निगेटिविटी है, कोई किसी की यादें उनके मन में है जो नहीं निकल रही हैं, या फिर कोई बात उनके मन में है, किसी चीज़ का फियर उनके मन में है वो नहीं निकल रहा है, बट फिर भी उनका झुकाव आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, या वो आपके से बहुत हो सकता है कनेक्ट हो। अब उनका जो कनेक्शन है या जो वो कनेक्ट है आपसे, तो वो कनेक्शन की वजह से वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं।
तो कुछ ऐसा है जो आपको जोड़ रहा है और टूटने नहीं दे रहा है, जबकि आप अलग हो या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो यहाँ पर द टावर का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है। अब ये देखो कार्ड, ये है कंप्लीटली 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स। अब आप ये समझो कि इस कार्ड के आने का प्रबल संकेत क्या है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आप निगेटिविटी देख रहे हो, यहाँ पर भी आप निगेटिविटी देख रहे हो। देखो एक चीज़ तो मैं आपसे बोलूँगी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को देखकर, क्योंकि सोर्ड्स है तो कोई ना कोई ऐसा है जो शायद इनकी लाइफ में आ रहा है, या फिर इनकी लाइफ में है जो भी इंसान, वो इन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और 9 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आप बातों को छुपाने लगे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बातों को छुपाने लगे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होने लगी है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि इन दिनों आपके और आपके पार्टनर के बीच में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है। मे भी हो सकता है कि आप बहुत चिंतित हो, आपका मन नहीं लगता हो किसी चीज़ में, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो। क्योंकि मैं इस कार्ड के ज़रिए ये देख रही हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर इसका प्रभाव है ना। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति, द टावर की स्थिति इस चीज़ को बता रही है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और आपके पार्टनर हो सकता है कि क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो ऊर्जा है ना, आपके पार्टनर और आपकी ऊर्जा, इसमें ना मैं आपके दोनों के बीच में का एक फियर भी देख रही हूँ, मतलब दोनों के बीच का फियर देख रही हूँ। आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मतलब लाइक कोई है तो नहीं आपके लाइफ में, या फिर आप क्यों इतना इग्नोर कर रहे हो। तो आपके मन में एक फियर है कि भाई आपका रिश्ता ना टूट जाए, और ये फियर अगर आपके मन में है तो कहीं ना कहीं आपका फियर भी ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत चेंज हो गया है, बहुत खुद चेंज हो गए हैं। बट आपके पार्टनर के मन का फियर भी आपको समझना पड़ेगा कार्ड के अकॉर्डिंग। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के मन में भी बहुत फियर है, और वो फियर ये है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो पिछले कुछ टाइम से आपके साथ आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो या तो उनका अट्रैक्शन किसी और के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके पार्टनर का, जो आपसे कहने से डर रहे हैं, क्योंकि वो दिल से आपके साथ कनेक्ट हैं। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि किसी किसी की ऊर्जा ही ऐसी होती है, किसी की ऊर्जा बहुत नेगेटिव होती है, या किसी किसी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। कोई कार्मिक होता है ना, अगर कोई कार्मिक होता है तो स्टार्टिंग में उसकी ऊर्जा बहुत अट्रैक्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा अट्रैक्ट करेगी। तो मुझे लग रहा है कि आपके दोनों के बीच कोई कार्मिक ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो सकता है, निगेटिव पर्सन हो सकता है, या कोई इस तरीके का सिचुएशन हो सकती है कि वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, आपके पार्टनर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हो, उनसे बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर बात करता हो, या उनको इस तरीके से स्पेशल सा फील कराता हो। तो कुछ ऐसी स्थितियां दिख रही हैं जो आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं, या आपके पार्टनर को कोई बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर वो सत्य कहने से या वो सत्य बताने से आपको डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपको बिल्कुल ट्रूली बता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम से उनका साथ छोड़ दो, या फिर आपके मन में और बहुत सारे डाउट्स हों। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच का जो कनेक्शन है ना, वो उस कनेक्शन को कभी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर, देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके सोल हैं, ठीक है ना, वो आपके साथ एक मजबूत रिश्ते में है। और ये कार्ड यहाँ पर इसी चीज़ को कह रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर की रातों की नींद उड़ी हुई है, रात में सही से सो नहीं पाते हैं आपके पार्टनर। वो आपको एक तरफ से अवॉइड कर रहे हैं, एक तरीके से आपको अवॉइड कर रहे हैं। आपके दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
सच आपके सामने बोल नहीं पा रहे हैं, पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं लेकिन उनको शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान उनका आपकी तरफ ज़्यादा, दिल उनका आपकी तरफ है पर ध्यान कहीं और। हो सकता है कि कोई इस तरीके का कोई ऊर्जा किसी की ऐसी होती ना समटाइम्स, जिसके साथ कनेक्ट आप कब हो गए आपको पता ही नहीं चला। तो मैं, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो, तो ये आपकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके पार्टनर की ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त में इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की एनर्जीज को बनता हुआ देख रही हूँ। और कोई कार्मिक हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कोई कार्मिक हो, और वो कार्मिक, देखो समटाइम्स क्या होता है, कार्मिक तो होते हैं, ठीक है, कार्मिक तो होते हैं, और बट कार्मिक की एंट्री कब हो रही है ये डिपेंड करेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई फैमिली मेम्बर्स ही हो ये, और फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा, मतलब उन फैमिली मेम्बर्स का जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा उनको, उनके दिल में फीलिंग्स हो फैमिली मेम्बर्स के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको मिसगाइड करने काम कर रहे हैं, या उनके फैमिली मेम्बर्स उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो हो सकता है कि आपके पार्टनर सिंगल हो, आपके पार्टनर सिंगल हो तो वो कहीं और मैरिज करना चाहते हो, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे रखा है। क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है कि पार्टनर की रियलिटी को देख रही हूँ ना, मैं पार्टनर की रियलिटी को देख रही हूँ, और पार्टनर की रियलिटी यहाँ पर यही कह रही है कि नहीं, अभी वो आपसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही कर पाएंगे, और ना ही कर पाने के बारे में उन्होंने कभी सोचा है कि वो आपसे दूर जाएंगे, या वो आपको भुला देंगे, या कमिटमेंट तोड़ देंगे, या रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। नहीं, इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा, और कभी भी ऐसा किया भी नहीं। लेकिन इन दिनों इनकी पूरी ऊर्जा ही चेंज होती चली जा रही है। ये खुद को भी, मतलब जैसे होता है ना कि खुद को आप रोक नहीं पा रहे हो, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो वो सत्य भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपके साथ हाइड कर रहे हो, और आप दोनों के बीच में उस चीज़ को लेकर भी थोड़े डाउट्स बढ़ रहे हो। तो वो डिपेंड करेगा थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या सिचुएशन है। बट हाँ, राइट नाउ करंट एनर्जीज पार्टनर की जो मेन आ रही है वो यही आ रही है कि नहीं, आपसे दूरियां कभी नहीं सोच सकता ये पर्सन, कभी भी आपसे दूर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता है, जो भी आपके पार्टनर, ठीक है। 10 सन का कार्ड है। आगे चांसेस कितने हैं, और पार्टनर के मन में, ये तो मैंने आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स बताई हैं, और 10 सन का कार्ड यही इसी चीज़ को डिफाइन भी कर रहा है, और इसी चीज़ को पूरी तरीके से हमारे सामने क्लियर भी कर रहा है कि जो भी ये पार्टनर है, इनके मन में आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स हैं। और ये सन का कार्ड ये भी कह रहा है कि वो आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है, वो काफ़ी सालों पुराना रिश्ता है, काफ़ी टाइम हो चुका है आपके रिश्ते को। आप एक ऐसी जर्नी में हो जो जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, आप डिवाइन जर्नी में हो, और डिवाइन जर्नी जब तक रहती है, जब तक मतलब हम रहते हैं, ठीक है, तो आपकी डिवाइन जर्नी है। क्योंकि सन का कार्ड आया है तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। अगर सन का कार्ड नहीं आता, इसके लिए कोई और कार्ड आता तो मीन्स हम समझ सकते थे कि आप डिवाइन जर्नी में नहीं हो। लेकिन अभी सन के कार्ड ने ये चीज़ की पुष्टि कर दी है कि आप डिवाइन जर्नी में हो। और यकीन मानिए, जब कोई इंसान डिवाइन जर्नी में होता है तो फिर वो चाहकर भी ना, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है। तो मतलब जैसे अगर दूरियां भी आ रही हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ इन पर्सन को ना, मतलब जैसे पहले आपसे बात करते थे ना, मतलब स्टार्टिंग में जैसे बात करते थे, या स्टार्टिंग में जिस तरीके से ये बोलते थे आपसे, एक अलग सा ही आपको भी फील होता होगा ना कि हाँ, जैसे इनके मन में कुछ है। तो वो वाली फीलिंग्स तो अभी थोड़ा सा चेंज हो गई है, वो वाली एनर्जी थोड़ी चेंज हो गई है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लोगों का हो रहा है। मे बी आपको वो चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, या आपके साथ वो कनेक्ट कर रही है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो है कि थोड़ा सा आप अपने रिश्ते में अगर हो और रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा गहराई से ज़रा देख लो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर
पहले की तरह तो कुछ भी नहीं रहा अब आपके रिलेशनशिप में, ना बातचीत रही, ना वो आपके पार्टनर का फोकस रहा। मे बी लाइक उनको देखकर आपको ऑलवेज यही फील हो रहा होगा अभी करेंटली, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस उनकी बढ़ती जा रही है। और ये भी चीज़ आप देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि पार्टनर की इग्नोरेंस जो है वो आपके लिए बढ़ती ही जा रही है, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन आप नोटिस करना, मेरे कहने से आपको ऐसा फील होगा कि हाँ पहले से बहुत ज़्यादा इनके अंदर परिवर्तन आ गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और जैसे पहले थे वैसे तो बिल्कुल नहीं रहे। तो लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, मे बी एक ऊर्जा एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इसका मतलब साफ है कि हाँ भाई अभी जर्नी तो है आपकी। ये तो आप सोच सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि अब तो बिल्कुल बात नहीं होती है तो इसका मतलब है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या फिर टूट जाएंगी, तो मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा तो मुझे फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि थोड़ा सा आप इसके पीछे कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको पता करने की कोशिश करो, तो अगर आप वो सॉर्ट आउट करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से अब आप रिलेशनशिप से भी जाना चाहते हो या जा सकते हो। क्योंकि आप खुद देखो ना, एक कनेक्शन जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना आपके दोनों के बीच में, वो कनेक्शन आप खुद ऑलरेडी फील कर रहे हो इनके साथ। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आज मुझे मिल रही है। चलिए देखती हूँ कि जो मुझे डाउट है या जो इस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। राशियाँ इन पर्सन की अगर होंगी तो कन्या राशि के हो सकते हैं, और मिथुन राशि, कर्क राशि। इमोशनल तो देखो बहुत ज़्यादा है ये आपकी तरफ, ये भी मैं बोलूँगी। और कई बार मैं इनकी एनर्जीज़ को जो देख रही हूँ ना, वो ये देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी अगर आपके पार्टनर है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट है, और काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो उनका ध्यान है। जैसे मान लीजिए आपको उन्होंने ब्लॉक भी किया है ना, तो किसी और आईडी से या किसी और तरीके से आपकी प्रोफाइल पिक को देखना और आपके अकाउंट को चेक करना। आई होप कि आपने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है या पब्लिश कर रखा है, आई डोंट नो दिस। ये हो सकता है कि ये चेंजेस हो कुछ, लेकिन उनका फोकस तो है आपके ऊपर, तो ये है यहाँ पर, ठीक है। बट कोई तो है जो इनको बहुत ज़्यादा इनकी ऊर्जा को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये लीजिए कार्ड भी आ गया है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो क्या है इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन का आपके रिश्ते के प्रति, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर क्या कुछ है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों में किसी किसी के हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। तो भाई अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो एक बार आप अच्छे से एडवाइस वगैरह लें, डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप वगैरह, रूटीन चेकअप है या अपना जो भी है वो प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए आपको। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों में आपका हेल्थ इतना ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, इतना ज़्यादा आपको हेल्थ डाउन होता जा रहा है कि आप हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है कि हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ख़ास तौर पर करियर को लेकर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। करियर में अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, या करियर में जॉब का जाना या जॉब नहीं मिलना, जॉब सर्च करने के बाद भी जॉब नहीं मिलना, पॉलिटिक्स बहुत होना है ना, तो ये चीज़ें आपकी तरफ मैं देख रही हूँ आते हुए। तो अगर अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है तो प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि जिस तरीके की ऊर्जाएं बन रही हैं ना, आगे जाके ये रिलेशनशिप एंड करियर में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस तो लेकर जाएंगी, ठीक देकर जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा अवेयर रहें और अपने चीज़ों पर फोकस करें। खुद के ऊपर फोकस भी करना ज़रूरी है आपका, क्योंकि आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हो कि पार्टनर इस वक्त आपको इग्नोर कितना ज़्यादा कर रहे हैं ना, कि आपका ध्यान उनकी तरफ जा रहा है और आपको सोच नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि डे बाई डे आप अपनी चीज़ों में लॉसेस करते जा रहे हो और अपनी चीज़ों को खोते जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा अपना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज़ को देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स। ये थर्ड पर्सन, अगर देखो मुझे वो 2 से 3 तरह की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी, मुझे थोड़ा क्लियर करने दीजिए। 2 से 3 तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है थर्ड पार्टी को लेकर। तो ये क्या है, किस तरीके से ऊर्जाएं बन रही हैं।
ओके, ये थर्ड पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक इतना ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ कि जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है, तो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा यही है कि आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर की जो स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, काफ़ी हद तक मैं आपके पार्टनर को बोलूँगी अभी भी राइट नाउ करंट एनर्जी जिस तरीके से दिख रही है, पार्टनर के मन में आपके लिए इतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कंट्रोल है या जो उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है ना, उससे मुझे देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। 6 ऑफ एंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है? 6 ऑफ एंड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको मैरिज के लिए अगर कमिटमेंट दिया था, शादी के लिए प्रॉमिस किया था, तो आई थिंक वो कमिटमेंट या वो मैरिज के लिए जो प्रॉमिस था वो तोड़ चुके हैं शायद। 6 ऑफ एंड्स ये कह रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। फैमिली का इश्यूज आ रहा है, फैमिली की तरफ से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फैमिली हो सकता है कि फैमिली कहीं और कुछ मे बी किसी और रिश्ते में आपके पार्टनर को ले जाना चाहती है, या लाइक इस तरीके की एनर्जीज बन रही हैं। बट आपके पार्टनर की ऊर्जा को देखकर मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि नहीं, आपके पार्टनर कोई भी एक्शन ऐसे नहीं लेंगे, वो सोचेंगे, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि बर्डन बहुत है, तो बर्डन की वजह से वो थोड़ा शांत है। और यहाँ पर आप देख रहे हो क्रियाएँ भी हो रही हैं, क्योंकि कप्स है और कप्स के ज़रिए एक तरीके की स्पेल वर्क हो सकता है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर स्पेल की तरफ हमें लेकर जा रहा है। ठीक है ना, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ स्पेल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दोनों के बीच में रुकावटें बना रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, तो इसकी तरफ थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। पार्टनर, अगर आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड हो, मैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी देख रही हूँ, वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मतलब एक्टिव से मीन्स आपके पार्टनर के ऊपर उसका फोकस है, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश है। उसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ कंट्रोल करके रखा है, ऐसा करके रखा है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसकी बात मानते हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर का माइंड पूरा चेंज दिख रहा है उसकी बातों में आकर, या इमोशनली अट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला ना, आपके पार्टनर को इमोशनली अट्रैक्ट करना, या फिर उनके ऊपर इतना बर्डन डालना कि हर वक्त वो कहाँ है, क्या है, वो किससे बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना, लाइक एक पूरी तरीके से उनके ऊपर फोकस करना, लाइक बाहर जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर रहे हैं तो किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, घर में भी तो है, अगर घर में है तो आपको पूरी तरीके से कैमरे वगैरह लगवा रखे हो। मतलब एक जैसे होता है ना कि मतलब एक कंट्रोल करना, अब तुम किस किस चीज़ से कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी इनके मन में फीलिंग्स हैं, वो बात करना चाहते हैं या चाहती हैं आपकी पार्टनर, लेकिन बातचीत आपकी नहीं हो पा रही है। बातचीत ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मौका ढूंढती हैं कि मतलब समय मिले या कुछ ऐसा दिखे तो वो आपसे बात करें, लेकिन यहाँ बात नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये फोकस है। तो ये वाला जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सब कुछ चीज़ें जो है ना वो आपकी पहले जैसी शुरुआत हो तो सकती है। ये कार्ड के ज़रिए पहले जैसी चीज़ें, जिससे पहले था आपका रिश्ता, शुरुआत हो तो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रुकावटें आने की वजह से या बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने की वजह से चीज़ें आपकी वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ही ऊर्जा बता रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा निराश हो या काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो। और 5 पेंटिकल्स आपके जॉब और करियर की तरफ भी बता रहा है कि जॉब या करियर में आपका फोकस नहीं बन रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। हो सकता है कि आपका किसी ने धन ले रखा हो, किसी ने आपका पैसा ले रखा है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो भी यहाँ से कनेक्ट हो रही है ये चीज़। ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ से बन रहा है। मतलब आपकी लाइफ में अगर सडन उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, सडन आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और सडन ही आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, सडन ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ कहाँ से रही हैं, तो ये जो निगेटिविटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिव दिख रही है। तो
तो अब आप समझ सकते हो इस चीज़ से कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल इतना ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर को अपने जैसे ना अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और चल भी रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं चल नहीं रहे, चल रहे हैं आपके पार्टनर। और इसी वजह से आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, जबकि पार्टनर के मन में आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिससे मैं ये बोलूँ। तो अभी कहते हैं ना कि वक्त है कि नहीं, तो यस वक्त है। अभी वक्त है कि आप अपने रिश्ते की तरफ फोकस करो, अपने रिश्ते को ठीक करो, अभी वक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं जस्टिस कितना यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर मेन जो पावर में दिख रही है, अभी मैं क्या देख रही हूँ करंटली, मैं सिचुएशन करंटली क्या देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, झगड़े आपके बहुत हो रहे हैं, आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका, डिस्टेंस आ चुका है। अगर आप एक घर में रह रहे हो तो बिल्कुल बातचीत ही नहीं होती, बिल्कुल बंद है बातचीत। सेपरेशन की स्थिति में हो तो ब्लॉक करके रखा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये सब? पहले तो नहीं होता था आपका, पहले तो सब कुछ ठीक था, पहले तो सब कुछ अच्छा था। पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जैसे होता है ना कल पे टालना। तो अगर आप कोई कमिटमेंट भी इनसे बोल रहे होगे ना, तो आजकल वाली सिचुएशन में होंगे ये, जैसा दिख रहा है ना। तो ये स्थिति है, बहुत ज़्यादा दूरियां, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया आपके दोनों के बीच में। सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन होता है क्या, ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। क्या ये जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में हो रही है, चल रही है इस वक्त, क्या ये कहीं ना कहीं ये रुकावटें दूर होंगी। वेट का कार्ड आ गया है। इसका मतलब है कि अगर आप ये सोच रहे हो, देखो यहाँ पर लगातार मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में अभी समय है, और समय रहते अपने रिश्ते को बचाना, या जैसा भी आपकी मर्जी, आपका रिश्ता। कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको गाइड कर दिया है, कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको गाइड कर दिया है। ठीक है, इससे पहले कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाएं, इससे पहले कि आप दोनों सेपरेशन में हो जाएं, इससे पहले कि आप एक दूसरे को ना समझ पाएं, इससे पहले कि आप एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में आ जाएं, तो आई थिंक अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, वेट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो कार्ड्स बन रहे हैं, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, लाइक एक डेविल एनर्जीज तो है, बट वेट करने को आपको एंजल्स बोल रही हैं। एंजल कह रही है कि थोड़ा सा आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, और थोड़ा समय का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कार्मिक की एंट्री मुझे दिख रही है। ठीक है, कार्मिक है, और ये कार्मिक बहुत लंबे टाइम तक आपके रिश्ते में नहीं रहेगा। ये थर्ड पार्टी की जर्नी देख लो आप। ठीक है, आपकी जर्नी आपके पार्टनर के साथ कितनी है, ठीक है, और थर्ड पार्टी की जर्नी कितनी है आपके पार्टनर के साथ। अगर आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की जर्नी नहीं है, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितना भी रुकावटें कोई कर ले, कितना भी आप सेपरेशन में आ जाओ, बट आप सेपरेशन में नहीं आओगे, आपका रिश्ता बच जाएगा। थर्ड पार्टी को ही जाना होगा आपके रिश्ते से। फैमिली है तो फैमिली को स्वीकार करना पड़ेगा आपके रिश्ते को, फैमिली है तो खुद मनाने आएगी। बट आपके पार्टनर, जैसे मैं देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर आपके साथ एज डिफरेंस में बहुत ज़्यादा कम एज के दिख रहे हैं, पार्टनर कम एज के दिख रहे हैं। एज डिफरेंस अगर आपके बीच में है तो, है ना, तो ये थोड़ा सा इस वक्त इनका फैमिली का बहुत बड़ा बर्डन चल रहा है, फैमिली का बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहा है, फैमिली का बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा शांत रहने वाले हैं, ये फैमिली से ज़्यादा नहीं, किसी चीज़ को लेकर फैमिली से ज़्यादा नहीं बात करते हैं। तो इसका फ़ायदा भी इनकी फैमिली जो है थोड़ा सा उठा रही है। बट आपके पार्टनर की इमोशंस आपके लिए बहुत प्योर है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, इसीलिए आपको एंजल्स बोल रही है वेट, क्योंकि मैं कनेक्शन भी देख रही हूँ, साथ ही आपके पार्टनर की फीलिंग्स को भी देख रही हूँ। तो ये है ऑल ओवर टोटल एनर्जीज के बारे में बताऊँ तो क्या है मुझे दिखाई दिया आज की रीडिंग में। देखो, कहीं ना कहीं आपके दोनों के कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है। अगर मुझे ऑल ओवर अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या है, तो एक जो सार है वो यहाँ पर कनेक्शन तो मुझे आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट आपके कनेक्शन में जब से ये पर्सन की एंट्री हुई है, ठीक है, हो सकता है कि आप जानते ही ना हो,
आप जानते ही ना हो कि कौन है आपके दोनों के बीच में, बट यहाँ पर जिस तरीके की ऊर्जा दिख रही है, जब से आपके बीच में ना कनेक्शन में ये एंट्री हुई है, तब से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई है। अगर इस रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप की जर्नी है और आपका फ्यूचर है, तो आपकी जर्नी फिर नहीं रुकेगी, आपकी जर्नी आगे तक है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। बट डिपेंड करता है कि जो ये थर्ड पार्टी है, इसके साथ फ्यूचर तो नहीं है आपके पार्टनर का। अगर आपके पार्टनर का एक साथ फ्यूचर है, फिर एक अलग ही तरीके से बात हो जाएगी, लेकिन अगर आपके साथ फ्यूचर है तो फिर आपका रिश्ता तो आगे बनेगा ही बनेगा। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, अपना बताना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए मुझे नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे 7 नंबर बहुत दिख रहा है, और 7 नंबर मोस्टली केतु का ही होता है। तो एक आपके दोनों के बीच में जो सेपरेशन की भावना आ रही है, सेपरेशन जो हो रहा है, जिसे आप सुधारना चाहते हो बट सुधार नहीं पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त ये एनर्जीज़ की वजह से ही 7 नंबर्स मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे 2 नंबर भी दिख रहा है, जो कि इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि